मानव शरीर एक ऐसी रचना है जिसमें न जाने कितने ही रहस्य छुपे पड़े हैं। छोटी छोटी कोशिकाओं से बने विभिन्न अंग और उन अंगों से सुगठित हमारा ये शरीर किसी मशीन की तरह लगातार काम करता रहता है। जीवन पर्यंत पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने वाले इन अंगों पर नियंत्रण रखने के लिए भी कुछ विशिष्ट प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां रासायनिक पदार्थों की मदद से शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। इन रासायनिक पदार्थों को हार्मोन कहते हैं, जो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। हमारे शरीर में इन हार्मोन्स की कमी या अधिकता से अंगों की सामान्य क्रियाशीलता पर गहरा असर पड़ता है। आहार नाल में स्थित पैंक्रियास के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं एक ऐसे ही हार्मोन्स को स्रावित करती हैं जिसे इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है। हम जो भोजन लेते हैं उसमें बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज होता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। चयापचयी यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं में आवश्यक ग्लूकोज का उपयोग होने के बाद उसकी अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित करने का कार्य इंसुलिन ही करता है। हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज नियंत्रित करने का कार्य इंसुलिन नामक हार्मोन करता है। यदि यह हार्मोन किसी वजह से ना बने या अप्रभावी हो जाए या इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह की बीमारी उत्पन्न होती है। इस बीमारी में हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। बहुत अधिक प्यास लगना, बार बार भूख लगना, वजन कम होना, शरीर में खुजली होना, आंखों की रोशनी कम होना अथवा चश्मे का नंबर बार बार बदलना, हाथ पैरों में दर्द होना, किसी काम में मन न लगना और नपुंसकता मधुमेह के आरंभिक लक्षणों के रूप में उभर कर आते हैं। इंसुलिन की कमी का मुख्य कारण है पेनक्रियास का वायरल इन्फेक्शन, उसके पश्चात बीटा सेल्स का नष्ट होना और इंसुलिन या इंसुलिन रिसेप्टर के विरुद्ध एंटीबॉडी का बनना। इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक और मुख्य कारण है अत्यधिक मोटापा और शारीरिक श्रम का अभाव। यदि किसी व्यक्ति में मधुमेह के आरंभिक लक्षण दिखाई दे तो उसका रक्त परीक्षण किया जाता है। मधुमेह की पुष्टि होने पर उसका इलाज उचित खानपान, दवाइयों, नियमित व्यायाम तथा इंसुलिन के इंजेक्शन से संभव है। मधुमेह की उत्पत्ति के कारणों के आधार पर इसे मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसे टाइप 1 और टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में या 20 वर्ष की कम उम्र में होता है और इसमें मुख्यतः बीटा सेल्स के नष्ट होने की वजह से इंसुलिन या तो कम बनने लगता है या बनना बंद हो जाता है। और इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें पेशाब में ग्लूकोज के साथ साथ कीटोन्स भी निकलने लगते हैं और इस बीमारी का यानी टाइप 1 मधुमेह का एकमात्र इलाज इंसुलिन है, जिसे जिंदगी भर लगाना पड़ता है। पेट में बताई जगहों पर इंसुलिन लगाने से इंसुलिन का सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है और इंसुलिन का प्रभाव अच्छा होता है। मधुमेह के दूसरे प्रकार यानी टाइप 2 में बीटा कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन स्रावित नहीं कर पाती हैं। ये अधिकतर 30 से 40 वर्ष वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। इसमें मूत्र के साथ साथ कीटोन स्रावित नहीं होता है। रक्त में शक्कर की मात्रा को उचित खानपान तथा व्यायाम से नियंत्रित किया जा सकता है। चूंकि मधुमेह एक वंशानुगत बीमारी है, ऐसे में माता पिता या दोनों में से किसी एक को ये बीमारी होने पर बच्चे को भी इसके होने की 100% संभावना रहती है। इसलिए यदि किसी महिला में मधुमेह की पुष्टि हो जाती है, तब उसे गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के समय
विशेष सावधानी रखना चाहिए। किसी महिला को यदि पहले से मधुमेह न हो, तब भी कभी-कभी गर्भावस्था के दौरान स्रावित होने वाले हार्मोन से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज यानी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज है, यानी वो महिलाएं गर्भ धारण करने के पहले डायबिटीज की मरीज नहीं होती है। यह बीमारी अस्थायी होती है, परंतु बाद में स्थायी रूप धारण कर सकती है। हुए आपको कितना समय हुआ? 5 महीने। ये 6वां महीना चल रहा है। अच्छा, पहले जो गर्भ था या पहले जो बच्चे हुए उस टाइम पे भी आपको डायबिटीज हुई थी? कुछ कभी डायबिटीज नहीं हुई? मधुमेह के आरंभिक लक्षण उभरने के बाद ही यदि उसका उचित उपचार नहीं करवाया जाए तो भविष्य में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कभी-कभी जानलेवा भी साबित होती हैं। मधुमेह से प्रभावित व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की शिकायत 5 से 10 गुना अधिक होती है, जिससे पैरालिसिस यानी लकवा होने का खतरा बना रहता है। साथ ही ये गुर्दे की खराबी का सबसे प्रमुख कारण होता है। इस रोग का सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि इसमें हृदयाघात के समय मरीज को सीने में दर्द नहीं होता, जिससे रोग के दौरान उसे ये पता ही नहीं चल पाता कि उसे हृदय संबंधी कोई समस्या भी है। इसके अलावा आर्थराइटिस यानी जोड़ों की तकलीफ के साथ साथ दृष्टि पटल की खराबी, मांसपेशियों की कमजोरी, अंधत्व, मोतियाबिंद, स्पर्श महसूस न होना और हाथ पैरों में झुनझुनी जैसी समस्याएं भी बनी रहती हैं। मधुमेह के रोगी को शरीर के संक्रमण के प्रति भी बहुत अधिक संवेदनशील रहना पड़ता है। पैरों में किसी चोट के लगने, जख्म होने या फटी बीमारियों से संक्रमण का खतरा बना रहता है, जो जल्दी ठीक नहीं होता बल्कि घाव में तब्दील हो जाता है और उस पैर को काटने की स्थिति भी आ सकती है, जिसे एम्पुटेशन कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा निर्धारित से कम हो जाना, और यह बहुत सारे कारणों से हो सकता है, और यदि यह मात्रा 50 मिलीग्राम प्रतिशत से कम हो जाए तो व्यक्ति हाइपोग्लाइसीमिक कोमा में भी जा सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया होने के मुख्य कारण हैं दवाई लेने के पश्चात भोजन न करना, या इंसुलिन गलत तरीके से सबक्यूटेनियस के बजाय इंट्रावीनस लग जाना, या शारीरिक श्रम की अधिकता, या बहुत अधिक शराब का सेवन करना। ऐसे और भी कई सारे कारण हैं। रीनल ग्लाइकोसूरिया यानी पेशाब में ग्लूकोज की उपस्थिति परंतु ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य होना, इसे हम रीनल ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और इसकी वजह होती है रीनल थ्रेशोल्ड, जो कि सामान्यतः 180 मिलीग्राम प्रतिशत होता है, उससे कम होना। और यह बीमारी डायबिटीज से पूर्णतः भिन्न होती है, इसमें किसी इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको क्या तकलीफ है? मेरे को रीनल ग्लाइकोसूरिया है। रीनल ग्लाइकोसूरिया काफी रेयर होता है, आपको कैसे पता चला, किसने बताया आपको? डॉक्टर ने बताया मुझे। मेरे को अच्छा। तकलीफ होती थी, पेशाब बार बार करना पड़ता था। हाँ। रात को 4-5 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता था। हाँ। डॉक्टर को दिखाया। अच्छा। उन्होंने पेशाब की जांच करवाई। हाँ। उसमें शुगर पॉजिटिव है। यूरिन शुगर पॉजिटिव। ब्लड शुगर करवाया तो वो बिलो नॉर्मल था। अच्छा। तो डॉक्टर ने बताया कि रीनल ग्लाइकोसूरिया है, अच्छा। डायबिटीज नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ी सावधानी आपको बरतनी है वो ये कि जब भी आप कोई परेशानी आए या किसी डॉक्टर को दिखाएं तो उसको सबसे पहले बता दें कि मुझे रीनल ग्लाइकोसूरिया है, जैसा आपने अभी मुझे भी बताया। क्योंकि और यूरिन शुगर के आधार पर आपका इलाज नहीं करें, क्योंकि अगर यूरिन शुगर के आधार पर आपको इंसुलिन का इंजेक्शन या दवा दे दी गई तो आपको जानलेवा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। मधुमेह के मरीजों में कुछ गलत धारणाएं प्रचलित होती हैं, जैसे शक्कर खाने से मधुमेह हो जाता है, जो बिल्कुल गलत बात है। मधुमेह कुछ कम्युनिटी विशेष में ज़्यादा होता है, जैसे सिख, पंजाबी,
सिंधी, हरियाणवी अग्रवाल और भार्गव, इनमें यह प्रतिशत बहुत अधिक होता है। मधुमेह के मरीजों को सामान्य शाकाहारी भारतीय भोजन जिसमें सलाद और हरी सब्जियों का समावेश हो और मिठाई न हो, ये उनके लिए आइडियल भोजन होता है। मधुमेह एक जीवन पर्यंत साथ रहने वाली बीमारी है और इसी के साथ आपको जिंदगी निभानी है। उन लोगों को अपने साथ एक परिचय पत्र रखना चाहिए, जिसे डायबिटिक कार्ड या मधुमेह पत्र कहते हैं, जिसपे उनका नाम, पता, उनके चिकित्सक का पता और दवाई की मात्रा लिखी हो। शरीर पर उभर रहे किसी भी संक्रमण का प्राथमिकता से उपचार करवाएं। भोजन नहीं करने की स्थिति में इंसुलिन और दवाइयां ना लें। पैरों की साफ सफाई का उचित ध्यान रखें तथा हमेशा उचित नाप के जूते चप्पलों को पहनें। समय समय पर विशेषज्ञ से परीक्षण करवाते रहें। इसके साथ ही मधुमेह के रोगी को कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है, जिसमें रात में पूरी नींद लेना, दोपहर के भोजन के बाद पर्याप्त आराम करना और खुली हवा में टहलना लाभप्रद रहता है। हर रोज हल्का व्यायाम करने के साथ सादा भोजन तथा निश्चित मात्रा में फलों का सेवन करने से ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में रोगी को कृत्रिम इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंसुलिन को इंजेक्शन के रूप में लेने के साथ ही कई अन्य तरीकों से भी लिया जा सकता है, जैसे इंसुलिन जेट इंजेक्शन। इसमें इंसुलिन को सुई से नहीं बल्कि इतने प्रेशर से त्वचा पर छोड़ा जाता है कि सिर्फ प्रेशर की वजह से ही ये त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी तरह इंसुलिन पेन, जिसमें स्याही की जगह इंसुलिन भरा होता है तथा निब की जगह एक बहुत पतली सुई होती है, जिसके पिछले सिरे पर एक खिड़की रहती है, जिसकी घुंडी घुमाकर इंसुलिन की मात्रा निर्धारित की जाती है। इसे पीछे से इंजेक्शन की तरह ही दबाया जाता है। इसके अलावा अब इंसुलिन को सांस के जरिए भी लिया जा सकेगा, जिसमें इंसुलिन के चूर्ण को सांस के जरिए फेफड़े तक पहुंचाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि 1990 के दशक में भारत में मधुमेह के रोगियों की संख्या 3.5 करोड़ थी, जो सन 2005 तक बढ़कर 7 करोड़ हो जाने की संभावना है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय महानगरों में प्रत्येक 5वें घर में मधुमेह का एक रोगी है। इंसुलिन के आविष्कार से पहले जानलेवा समझे जाने वाले इस रोग पर नियंत्रण तो कर लिया गया है, लेकिन मधुमेह को पूरी तरह ठीक करने के लिए पूरे विश्व में कोई औषधि नहीं है। एक बार मधुमेह होने पर पूरा जीवन किसी के साथ गुजारना होता है, लेकिन अगर रोगी अपने भोजन में संयम रखे तथा उचित दवाइयां लेते हुए जरूरी व्यायाम के साथ समय समय पर विशेषज्ञ से परीक्षण करवाते रहें, तो इस अनचाहे सहयोगी यानी मधुमेह के साथ भी जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। पचहत्तर साल की उम्र में जब बाई तरफ इनको लकवा आया, तब इन्हें पता चला कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है और स्वयं का कार्य नहीं कर सकते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं तभी पता चलता है, इसलिए नियमित चेकअप कराना जरूरी होता है।
में मेरा नाम डॉक्टर जुगल किशोर भाटिया, विगत 10-12 सालों से डायबिटीज से पीड़ित हूँ। इस दौरान तमाम कॉम्प्लिकेशंस हुए। जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, एक डायबिटीज के पेशेंट को तमाम ध्यान से शरीर के लिए चलना पड़ता है और उसके बरोबर न चलने की वजह से ही मरीज तमाम कष्ट पाता है। अगर वो सिस्टमेटिक और डॉक्टर के कहे अनुसार पेशेंट चले तो ये मेरा अनुभव है कि वो लंबे समय तक स्वस्थ तो नहीं कह सकते, पूर्णतः स्वस्थ नहीं कह सकते, परंतु तमाम उसको राहत मिल सकती है। अनवर बेगम, मेरी किडनी कैसे ठीक हो? डायबिटीज की वजह से किडनी यदि स्थायी रूप से प्रभावित हो गई या खराब हो गई तो उसका वापस सामान्य होना लगभग नामुमकिन होता है। इसे बायोथेसियो मीटर कहते हैं। इस मशीन से न्यूरोपैथी की जांच की जाती है। डायबिटीज है। कितने साल से डायबिटीज है? करीब 6 साल से। क्या क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ दवाई खाने से कभी एकदम नीचे चली जाती है, कभी एकदम हाई हो जाती है, सुबह हाई हो जाती है, शाम को एकदम नॉर्मल कम हो जाती है, हाथ पैरों में सनसनाहट होती है। डायबिटीज़ कम होने पे कभी कभी हार्ट में हल्का सा पेन होता है, पसीना आ जाता है, बढ़ जाती है तो नसें टप टप टप, सिर की, पैरों की, आँखों में मेरे धब्बे अभी थे तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही रेंटिना करवाया। डॉक्टर रेंटिना वो लेजर करवाया। अच्छा, दोनों आंखों में या एक? दोनों में। दोनों में हो गया। कितनी बार हो गया? एक बार 2 साल पहले हुआ था, एक बार अभी 5-6 दिन पहले हुआ। रेटिनोपैथी में आंखों के पर्दे या रेटिना पर प्रभाव आता है जिसकी वजह से अंधत्व हो सकता है।